अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप भी जो एएसएफ इंस्पेक्टर की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अब जैसे कि आप सब जानते हैं एएसएफ इंस्पेक्टर एग्ज़ाम 24 और 25 मई को कंडक्ट किया जा रहा है। अब इसके लिए कुछ जो है वो अगर सिलेबस को हम डिस्कस करें तो उसमें सिलेबस के अंदर इंग्लिश, अलजबरा, मैथमेटिक्स के अंदर आ जाता है और करंट अफेयर्स, और उसके अलावा जो करंट अफेयर के अंदर नेशनल इंटरनेशनल अफेयर और इस्लामिक हिस्ट्री और जो बेसिक है वन पेपर का आपको नॉलेज होना चाहिए। तो वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं कि आपने इसको कहाँ से प्रिपेयर करना है और कहाँ से जो है वो आपको बेस्ट मटेरियल मिल जाएगा। और फाइनली लास्ट पे आपके लिए एक टिप है जिसमें आप ये कि अपनी 7 डेज़ के अंदर प्रेपरेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम डिस्कस करें एएसएफ इंस्पेक्टर को इसकी कंडक्शन डेट जो है वो 24 और 25 मई है। उसके अलावा जो है वो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। आने वाले डेज़ के अंदर काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट होने जा रहे हैं और जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर जो पोस्ट है वो आ रही हैं। तो जैसे ही पोस्ट आएंगी आपको यहाँ पे एक वीडियो मिल जाएगी। जैसे कि आप जानते होंगे, शायद अगर आप वन पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो आप जानते होंगे कि एक न्यू डिपार्टमेंट लॉन्च किया जा रहा है जिसका नाम है CCD, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट इन पुलिस, पंजाब पुलिस के अंदर। ओके, तो अगर हम बात करें नेक्स्ट इनकमिंग वीडियो की तो वो इसी डिपार्टमेंट के ऊपर वीडियो होगी। तो चलो अब हम डिस्कस कर लेते हैं अपने एएसएफ इंस्पेक्टर एग्ज़ाम को क्रैक करने के बारे में। अब फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो आपको सिलेबस का पता है कि इंग्लिश का कुछ पार्ट आएगा। अब इंग्लिश के अंदर जो है वो कुछ इसमें चेंजेस की गई है, जैसा कि इसमें ग्रामर के यूसेज और सेंटेंसेस स्ट्रक्चर को इंक्लूड किया गया है। लास्ट पेपर्स के अंदर जो था वो जो अगर आप पास्ट पेपर उठा के देखें तो उसके अंदर जो सिनोनिम्स हैं और एंटोनिम्स हैं वो भी इंक्लूड किए हुए थे, लेकिन इस दफ़ा जो है वो ऑफिशियली डिस्क्राइब किया गया एडवर्टाइजमेंट के अंदर ग्रामर यूजेज और सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग के ऊपर जो है वो आपका इंग्लिश का सिलेबस है। और इसकी जो अगर आपने प्रेपरेशन करनी है तो आपको बेसिक नॉलेज होगा वो ग्रामर का। अगर आप इसके पास्ट पेपर को उठा के देखें, जैसा कि यहाँ पे अब हम एक पेपर को देख भी लेते हैं। अब अगर हम यहाँ पे इस पेपर के ऊपर नज़र डालें तो इसमें आपको MCQs जो है वो इस फॉर्म के अंदर भी मिल रहे हैं। मतलब आपका जो है वो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो वहाँ पे आपको पूछे जा रहे हैं इन पास्ट पेपर्स के अंदर। अगर आप जो है वो प्रेपरेशन करना चाह रहे हैं फॉर 25 और 24 मई के एग्ज़ाम के लिए तो आपको जो है वो इस बात की जो वो टेंशन नहीं लेनी चाहिए कि आपके जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जो है वो कैसे प्रिपेयर होंगे, बिकॉज न्यू सिलेबस के अंदर उन्होंने वैसे ही इसको एक्विप कर दिया है, मीन्स के मतलब क्विट कर दिया है, निकाल दिया है। तो अभी आपको सिर्फ ग्रामर यूसेज और सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग के ऊपर जो है वो फोकस करना पड़ेगा। करें करंट अफेयर के हवाले से तो जो न्यूज़ है आजकल की और रिसेंट जो है वो 1 मंथ की न्यूज़ जो है वो मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है आपकी प्रेपरेशन के लिए। फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट से डिस्कस करते हैं इंग्लिश। अगर आपने जो है वो अभी तक प्रेपरेशन स्टार्ट नहीं की, अभी तक आप जो है वो सोच रहे हैं कि इसको क्रैक कैसे किया जाए, तो स्टिल आपके पास जो है वो 7 डेज़ हैं। अगर आपके पास बेसिक नॉलेज है, आपके पास बेसिक स्किल्स हैं, तो आप इसको स्टिल जो है वो एएसएफ इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो हमने इंग्लिश ग्रामर और सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग का देखा। सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग के अंदर जो है वो आपके फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस भी प्रेजेंट हैं। वो अलजबरा, रेशियोज और परसेंटेज के क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब अलजबरा के अंदर जो है वो आपको किस तरह की इक्वेशंस दी जाती हैं, ये आपने पास्ट पेपर से आइडिया ले सकते हैं आप। अगर हम यहाँ पे पास्ट पेपर को चेक करते हैं कि ये कुछ क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पे उन्होंने दिए हुए हैं मैथमेटिक्स का पोर्शन। अब अगर ये वाला अगर हम पार्ट देखें तो इस पार्ट के अंदर जो है वो हमें ये रेशोज़ वाला क्वेश्चन मिल रहा है, जिसमें हम एक चीज़ उन्होंने दी होती है, दूसरी को हमने फाइंड करना होता है और मतलब आप 3 रेशियोज़ फाइंड करते हैं, यानी इतने दिनों में एक जो बंदा है वो इतने घंटे में काम कर रहा है, तो वही जो पर्सन है वो इतने घंटे के अंदर कम टाइम यूज़ करते हुए या ज़्यादा टाइम यूज़ करते हुए कितने डेज़ के अंदर उसी काम को कंप्लीट करेगा। तो ये इस सिनेरियो का जो है वो
क्वेश्चन है। अगर हम इसके जो है वो नीचे वाले क्वेश्चंस के ऊपर नज़र मार दें, जैसे कि यहाँ पे जो है वो मेंशन है 24 मैन आर कैन कंप्लीट वर्क इन 16 डेज। बिल्कुल इसी तरह जो है वो ये वाला क्वेश्चन भी आपने मैन डेज जो है वो रेशियोज़ की फॉर्म में लिखने हैं और इसको सॉल्व करना है। अब अगर आप देखें तो 3 से 4 क्वेश्चन जो हैं वो रेशियोज़ के ही इसने दिए हुए हैं। अब यहाँ पे उसकी मर्ज़ी है कि वो आपको किस टाइप के क्वेश्चन देते हैं। ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है यहाँ पे कि किस तरह के क्वेश्चन वो उसने पूरे का पूरा जो है वो फॉलो करना है या आपको थोड़ा मार्जिन दे सकते हैं। तो सेकंड अगर हम बात करें अलजबरा के बाद रेशियोज़ और फिर परसेंटेजेस। अब परसेंटेजेस के अंदर जो है वो बेसिक सी जो है वो आपको पता है कि चेंजेस जो है वो आती हैं उनकी वैल्यूज़ के अंदर, और बाकी जो मेथड्स है वो आपको अगर आप वन पेपर की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो मेथड्स जो है वो आपको पता होना चाहिए। ओके, अगर हम बात करें यहाँ पे अपने थर्ड पॉइंट की करंट अफेयर्स के अंदर, तो करंट अफेयर के अंदर जो जैसे कि आपको पता है कि हमारे जो रिसेंटली जो है वो पाकिस्तान और इंडिया की वॉर के रिलेटेड काफ़ी सारे MCQs आ जाते हैं, और उसके बाद जो है वो विदाउट जो है वो मतलब अगर हम वार के अलावा बात करें तो पिछले 1-2 साल के जो MCQs होते हैं या करंट अफेयर्स होते हैं वो भी करंट अफेयर के अंदर ही कंक्लूड किए जाते हैं। अगर आप देखें इश्यूज़ और जो है वो चैलेंजेस नेशनल लेवल के ऊपर और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, तो इसके अंदर से भी काफ़ी ज़्यादा MCQs बन सकते हैं। तो इसका जो है वो करंट अफेयर का और जो है वो आपका इंटरनेशनल अफेयर्स हैं, यहाँ पे आपने जो है वो न्यूज़ को इम्पोर्टेंस देनी है, और न्यूज़ को इम्पोर्टेंस आपने इस सेंस में देनी है कि आपने उसको न्यूज़ की लिसनिंग करनी है। उसके बाद जो है वो रिलेटेड जैसे कि अब जो है वो बनियानुल मरसूस जो था वो पाकिस्तान की तरफ से था, ऑपरेशन जो लॉन्च हुआ, और इसी तरह जो इंडिया की तरफ से हुआ था वो सिंदूर ऑपरेशन था, लॉन्च किया गया। तो उसके रिस्पॉन्स में बनियानुल मरसूस जो ऑपरेशन था वो लॉन्च किया गया था 10 मई को। अच्छा, उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं हमारे जो पाकिस्तान हिस्ट्री है और पाकिस्तान अफेयर्स है। अब पाकिस्तान अफेयर्स जो है वो आपने कहाँ से डिस्कस करने हैं। पाकिस्तान अफेयर्स जो है वो आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी वेबसाइट्स के ऊपर से, और जो आपने पास्ट पेपर है उनको आपने ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। और अगर आप दूसरे भी वन पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए एक बेस्ट बुक होती है शाहिद इम्तियाज़ की, जो एडवांस्ड PPSC पास्ट पेपर्स वाली जो मॉडल पेपर है, या आप उसको बुक भी कह सकते हैं। तो शाहिद इम्तियाज़ जो है वो ऑथर है इनके, जो कि आपको मतलब बेस्ट जो है वो प्रोवाइड करते हैं MCQs इन ओरिजिनल फॉर्म, जो एज इट इज़ जो है वो आपके PPSC पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन लेता है, या जैसे FPSC के कुछ पेपर्स होते हैं वो इन ओरिजिनल फॉर्म जो आपको है वो MCQs असेंबल मिल जाते हैं इन अ पेपर फॉर्म। अच्छा, उसके बाद जो है वो पाकिस्तान अफेयर्स को साथ साथ आपने न्यूज़ के साथ भी डिस्कस करना है, अपने किसी फेलो के साथ डिस्कस करें, या फिर आप जो है वो जस्ट न्यूज़ को सुन के उसके बाद उसको राइट करें, ट्राई करें कि राइट करें, ताकि आपको जो लास्ट इंप्रेशन है आपके ब्रेन के ऊपर वो रहे। अच्छा, उसके बाद अगर हम इस्लामिक हिस्ट्री के MCQs की बात करें, अब इस्लामिक हिस्ट्री जो है वो आपने कैसे प्रिपेयर करनी है। इस्लामिक हिस्ट्री प्रिपेयर करने का बेस्ट मेथड ये है कि आप उसके ऊपर डिटेल जो है वो लेक्चर्स लें। अब इन अ शॉर्ट टाइम जो है वो आप डिटेल लेक्चर तो नहीं ले सकते, इसलिए जो है वो आप स्पेसिफिकली कुछ ऐसे टॉपिक्स निकालें जिन टॉपिक्स को आप जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिस्ट्री है, उसके बाद सहाबाए किराम की जो है वो आपने तारीख पढ़नी है, उनके रिलेटेड जितने भी वाक़या डिस्क्राइब हुए हैं हिस्ट्री के अंदर वो आपने पढ़ने हैं। उसके बाद आपको जो है वो अगर आप बेस्ट जो है वो थोड़ा डीप नॉलेज वैसे एज माय रिकमेंडेशन जो अगर आप लें तो वो बेस्ट जो है वो इसकी बुक है शाहिद इम्तियाज़ की, वो आप बाई कर लें ताकि आपके जो है वो बाद में भी काम आए। उसके अलावा जो है वो काफ़ी सारी डॉक्यूमेंट्रीज़ पड़ी हुई हैं वीडियो फॉर्म के अंदर, जो है वो देखो सुन जानो एक चैनल है, ठीक है। इस तरह के चैनल्स को आप जो है वो मतलब खुद भी सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं। इस्लामिक हिस्ट्रीज़ की जो है वो आप रीड करें, स्टार्ट कर दें। उसके बाद जो है वो वन पेपर GK, अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है ना, ये आपका ये वाला पार्ट है। अगर आपने कोई भी पेपर जो है वो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का क्रैक करना है तो उसके लिए वन पेपर एक जनरल नॉलेज का पेपर होता है, जिसके बाद आपका फाइनल इंटरव्यू होता है, और उसके बाद जो है वो आपकी रिकमेंडेशन हो जाती है। अगर आप किसी को नहीं पता, अगर कोई यहाँ पे न्यू है या किसी ने न्यू एंट्री की है
एग्ज़ाम देने के लिए या गवर्नमेंट जॉब के लिए किसी ने न्यू अप्लाई करना है, फर्स्ट टाइम करना है, तो उसके लिए बेस्ट ये है कि वो वन पेपर की प्रेपरेशन करे और अपना जीके जो नॉलेज है, मतलब जनरल नॉलेज जो है वो अपना स्ट्रॉन्ग करे। इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग ग्रिप जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि आपके जो MCQs आ रहे होते हैं वो मिक्स आ रहे होते हैं, लाइक इंग्लिश, मैथमेटिक्स, उसके बाद पाकिस्तान हिस्ट्री, उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री, अमेरिकन हिस्ट्री में से बहुत MCQs आ रहे होते हैं। उसके अलावा जो है वो पाकिस्तान अफेयर्स जो है वो इंटरनेशनल अफेयर्स आ जाते हैं। उसके बाद करंट अफेयर्स आ जाते हैं, ठीक है, करंट अफेयर के बहुत सारे MCQs आ जाते हैं। रिसेंट पेपर जो हुए हैं 25 के अंदर, वहाँ पे जो है वो देखा गया कि करंट अफेयर के MCQs कम इंक्लूड किए गए हैं, लेकिन अगर रिसेंट पेपर की अगर हम बात करें तो बहुत सारे जो ऐसे पेपर हैं जिनमें करंट अफेयर्स जो हैं वो काफ़ी जो है वो तादाद में, लाइक आप कह लें 2 से 3, 4, 5 क्वेश्चंस तक भी आए हुए हैं पेपर के अंदर। अच्छा, फाइनली जो है वो आपने जीके जो है वो अपना तैयार करना है बुक से ऊपर, मतलब आप जो है वो अपना जीके ऐसे तो कभी प्रिपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि जनरल नॉलेज आपको पता है बहुत वास्ट है, तो जितना भी आप नॉलेज ले लें वो आपके लिए कम पड़ेगा। इसलिए एक स्पेसिफिक आइडिया लेने के लिए आपको जो बुक रिकमेंडेशन की जा रही है शाहिद इम्तियाज़ की, वो जो है वो आप ले लें, वो आपके लिए बेस्ट है। अच्छा, उसके बाद जो है वो वैसे FPSC की इंस्पेक्टर, ASF इंस्पेक्टर की स्पेसिफिकली बुक भी मिल जाती है, लेकिन अगेन बात वही है कि हमारे पास टाइम जो है वो जस्ट 5 to 7 डेज़ है। अगर कोई प्रिपेयर कर रहा है तो उनको इस चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए। जैसा कि अब नेक्स्ट फाइनल जो क्वेश्चन है वो सिक्योरिटी मेजर टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर। अब कुछ जो है वो आपको गूगल से फॉर्म मिल जाएंगे जहाँ पे डिस्क्राइब किया गया होगा कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो किस तरह के MCQs इसमें से आते हैं, लाइक जो है वो इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस आ जाएंगे, एयरपोर्ट के रूल्स एंड रेगुलेशंस आ जाएंगे। उसके बाद जो है वो लॉज कुछ जो है वो डिस्क्राइब किए जाते हैं एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से, वो भी आपने प्रिपेयर करने हैं। उसमें से भी 2 से 3 MCQs जो है वो लाजमी पूछे जाते हैं। उसके अलावा जो फाइनली है वो स्ट्रेटजी ये है कि आप जो है वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो मैं लिंक भी ऐड कर दूंगा, और अगर जो है वो आपने पास्ट पेपर को एक दफ़ा नज़र मारनी है तो वो बल्कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रीड द पास्ट पेपर्स बिफोर यू गो फॉर एग्ज़ाम। इसलिए जो है वो आप अपना प्रिपेयर करें पास्ट पेपर्स को भी, और सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर के जो MCQs हैं वो चेक करें एक दफ़ा। तो यहाँ से आपकी जो है वो तैयारी, यहाँ तक आपकी तैयारी कंप्लीट होती है। और उसके अलावा जो है वो आपने यहाँ पे फोकस करना है कि आपको मैथमेटिक्स के इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। मैथमेटिक्स में जो आपको आएंगे वो अलजबरा, परसेंटेज और अरिथमेटिक। अब रिसेंट जो है वो एग्ज़ाम्स हुए हैं, उसमें देखा गया कि ज़्यादा जो है वो रेशोज़ के, परसेंटेज के और अरिथमेटिक के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। तो आपने रेशोज़ जो है वो अरिथमेटिक, मीन और परसेंटेजेस जो है वो प्रिपेयर करनी है। अच्छा, उसके अलावा अगर हम बात करें तो आपने जो है वो एग्ज़ाम डे के ऊपर जो है वो अपनी जैसे कि आपके रिज़ल्ट कार्ड के ऊपर या आपको जो वो एडमिशन लेटर मिला हुआ है उसके ऊपर भी मेंशन्ड है कि आपने अपना ID कार्ड लेके जाना है, आपने अपनी ट्रायर जो है वो आपने फ़ीस सबमिट करवाते हुए ट्रायर कॉपी भी लेके जानी है, और स्टूडेंट कॉपी भी लेके जानी है ओरिजिनल। और उसके अलावा जो है वो अगर आपका ID कार्ड नहीं है तो आपने पासपोर्ट साथ लेके जाना है, और जो है वो अगर पासपोर्ट नहीं है तो ID कार्ड, दोनों में से एक चीज़ जो है वो नेसेसरी है। ओके, एंड फाइनली जो है वो आपका एडमिशन लेटर होगा, वो आपने साथ लेके जाना है। तो ये 2-3 चीज़ें जो वो नेसेसरी हैं, विदाउट दीज थिंग्स यू आर नॉट अलाउड टू एंटर द एग्जामिनेशन सेंटर। तो कोशिश करें आप जो है वो इन 7 डेज़ के अंदर जो है वो एग्ज़ाम को प्रिपेयर करें। और फाइनली जो है वो हमारे पास यहाँ पे जैसे कि आपको नज़र आ रही है यहाँ पे MCQs पास्ट पेपर मैंने ओपन किए हुए हैं। अब इन पास्ट पेपर के अंदर आप देखें, अगर हम देखें तो यहाँ से MCQs देखना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे जो MCQs हैं वो हर पार्ट में से आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं यहाँ पे पेपर के अंदर। यानी स्टार्ट में जो है वो आपका स्टार्ट जो है वो इंग्लिश से हो रहा है। अगर हम यहाँ पे चेक करें, इंग्लिश के MCQs हैं। उसके बाद यहाँ पे ये जैसे दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट सेलर्स दैट हैव बीन पब्लिश्ड दिस ईयर। उसके बाद ग्रामर के रिलेटेड आ जाते हैं। उसके बाद जो है वो आपके फाइनली ये जो है वो मैथमेटिक्स के MCQs आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं। और उसके अलावा जो है वो आपके एवरीडे साइंस से आ सकते हैं, जिसको मैंने मतलब जनरल नॉलेज करके डिस्क्राइब किया था। यहाँ से आपके MCQs आ सकते हैं। उसके अलावा जो है वो पेपर के अंदर और इंक्लूड हो रहे हैं। यहाँ पे इस्लामियत के MCQs जो हैं वो इंक्लूड। तो हर एक सब्जेक्ट जो है वो आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। ये आप ये नहीं कह सकते
कि मैं कुछ MCQs जो है वो प्रिपेयर कर सकता हूँ, या कुछ जो है वो अपनी जो है वो बुक्स को रीड कर सकता हूँ। तो आपको हर एक बुक को रीड करना पड़ेगा, बिकॉज हर एक पार्ट में से स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ क्वेश्चन जो है वो आ रहे हैं। अब पाकिस्तान अफेयर्स में से भी आ रहे हैं, उसके बाद आपने IAS के भी क्वेश्चन हैं जो देखे हैं वो भी, और इसी तरह जो है वो हर पार्ट को थोड़ा थोड़ा करके कंक्लूड जो है वो किया जाता है। अच्छा, यहाँ पे देखें इंस्पेक्टर ASF जो है वो सिक्योरिटी फोर्स या एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स 2004 का पेपर है। अब इसमें जो है वो जैसे यहाँ पे अगर हम रिटेलिएशन का देखें तो इसका रिकॉन्सिलेशन आता है, उसके बाद जो है वो प्रैग्मेटिक का देखें तो यहाँ पे अनप्रैक्टिकल आता है इसका जो है वो आंसर। डिफिडेंट का देखें तो इसका यहाँ पे आ जाता है बोल्डनेस, और एब्जॉल्व का देखें तो यहाँ पे आ जाता है मेल्ट। ठीक है, तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको प्रिपेयर करना पड़ेंगे। अब ये वाले जो हैं वो मे बी सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जो हैं वो इस दफ़ा जो है वो ओमिट किए गए हैं, तो आपने इंग्लिश के अंदर जो है वो जस्ट वो अपने जो मैंने आपको बताए हैं स्ट्रक्चरल सेंटेंसेस अपने परफॉर्म जो है वो अच्छी तरह आपको आने चाहिए, और उसके बाद जो है वो ग्रामेटिकल जो चीज़ें हैं वो आपको लाजमी आने चाहिए। तो इसी के साथ जो है वो वीडियो का एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। अब नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट डिपार्टमेंट के ऊपर क्रिएट करेंगे, जिसकी ऑलमोस्ट 3900 पोस्ट जो आ रही हैं, जिसका मैंने आपको रिसेंट वीडियो के अंदर भी बताया था। क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट जो है वो पंजाब पुलिस की तरफ से आ रहा है, उसमें सीट्स आ रही हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है वो उसके ऊपर होगी। जैसे सीट्स आएंगी तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि आपको इनकमिंग वीडियो की जो वो है वो नोटिफिकेशन जो है वो टाइम पे पहुंच जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।